नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना को लेकर आज बिहार में होने वाले हाई लेवल मीटिंग की। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कोरोना को लेकर सख्ती किस तरीके से बढ़ाई जाए, पाबंदियां क्यों अब जरूरी हो गई हैं। आज शाम 7 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आएंगे और पाबंदियां सख्ती के साथ लागू की जाएंगी। इसे लेकर निर्देश सामने आ सकता है। सीएम ने इसे लेकर सख्ती के संकेत कल ही दे दिए थे। उन्होंने कहा कि जो हालात है इस वक्त कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये पाबंदी और सख्ती इस वक्त लागू किया जाना बेहद जरूरी। तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे। तो बिहार में पाबंदी बढ़ाने को लेकर आखिर ये संकेत तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्यों दिए गए, ये सवाल सबके जहन में होगा। आपको बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से इसे लेकर जिलों में क्या हालात है फीडबैक मांगा था। अधिकारियों की तरफ से फीडबैक कल ही मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बढ़ते मामलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। सख्ती बढ़ाने के लिए सहमति अधिकारियों की तरफ से मिलने के बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। शाम 7 बजे ये बैठक होगी जिसमें पाबंदी को लेकर कई तरह की जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। 1 हफ्ते के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया जाएगा। कंट्रोल न होने पर सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही साफ संकेत दे दिए। तो पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त चिंता का विषय सरकार और व्यवस्था दोनों के लिए ही बनी हुई है। लेकिन इस बीच लोगों की लापरवाही भी साफ नजर आती है। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर है, ये पटना जंक्शन की तस्वीर, जहां पर बिना मास्क के आपको चहलकदमी करते हुए आम लोग नजर आ जाएंगे। यात्रा में 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लिहाजा सरकार अब सख्ती के संकेत दे चुकी है। सरकार के इस संकेत पर आम लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद लोगों ने लापरवाही अभी तक नहीं छोड़ी है। पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, कई लोग तो मास्क में हैं, लेकिन आपको अधिकतर लोग बिना मास्क के दिखेंगे। जब स्थिति ये है कि संख्या लगातार मरीजों की बढ़ रही है, ऐसे परिस्थिति में अभी तक लोग सजग और सचेत नहीं हुए हैं। और इन्हीं बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिस बैठक में आगे क्या करना है कोरोना को लेकर के, कैसे सख्ती का पालन हो, कैसे लोग सजग और सचेत रहें, इसको लेकर के आज नीतीश कुमार फैसले लेने जा रहे हैं। देखना होगा कि फैसले में क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम हैं, इनसे बात करते हैं। सरकार आज बैठक करने जा रही है, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, नाइट कर्फ्यू होना चाहिए, या फिर और कोई पाबंदी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है? नाइट कर्फ्यू तो होना चाहिए सर, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे हम लोग का ही नुकसान नहीं है, सरकार का भी नुकसान है। अगर आबादी ही कम जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। अभी कोलकाता में देखिए, वहाँ भी नाइट कर्फ्यू लग गया है और अक्सर लोग नाइट में ही बाहर निकलते हैं, इसलिए नाइट कर्फ्यू होना बहुत ज़रूरी है सर। क्या लगता है आपको कि सरकार को अब कड़े निर्णय लेने चाहिए? हाँ, निर्णय लेना चाहिए, नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए। और मास्क वगैरह जो है, जो खुले में बहुत कम लगा रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए। सुरक्षा मास्क नहीं लगाते हैं उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। हाँ, जुर्माना होना चाहिए। और स्टेट में जुर्माना भी हो रहा है, बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लगता है कि सरकार को अब वक्त आ गया है कि सख्ती से गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए कड़े निर्णय लें। एकदम लेना चाहिए सर, ऑफ कोर्स लेना चाहिए। और नाइट कर्फ्यू का जहाँ तक सवाल है, हमको तो लगता है कि अभी तो मार्केट के हिसाब से अभी ढीला ढाला तिल संक्रांत तक है। ये 10-12 दिन है, इसको लॉकडाउन लगा दिया जाता ना तो ज़्यादा बेटर होता। ज़्यादा बेहतर होता, सही बात। हाँ, लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, ज़्यादा बेटर होता। कोरोना का स्थिति भैया एम्स में मेरे क्या कह रहे हैं आप? कोरोना का स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए कर्फ्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा डेंजर हो रहा है और इससे हम लोग का ही नुकसान है। लगता है कि लोग अभी भी सचेत नहीं हैं और अब
वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गाइडलाइन का सरकार का फॉलो नहीं करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए गाइडलाइन। एक आदमी के चलते और लोग भी परेशान हों, इससे पहले कि अनुशासन, सख्ती से अनुशासन लागू किया जाए ताकि बिहार इस भयंकर महामारी से बच सके। तो आम लोग भी सरकार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और लोग भी चाहते हैं कि सरकार सख्त कानून बनाए, नियम लाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। और ख़ास तौर पर सिर्फ नियम बना देने से ही या फिर कानून बना देने से ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लोगों को भी सजग और सचेत रहना होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो जैसे ही कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती का संकेत दिया। सख्ती के संकेत के बयान सामने आने के साथ ही आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं, जिनमें कटिहार के लोगों ने इस सख्ती को लेकर क्या कुछ कहा है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश भर में बढ़ते कोरोना के कहर के बाद अब बिहार में भी इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है। इस बीच हम पहुंचे हैं कटिहार में हैं और कटिहार के लोगों को रायशुमारी करते हैं। लॉकडाउन जो है उसको लेकर क्या चाहते हैं, चाहे जो मास्क का मैनेजमेंट है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, मास्क कितना जरूरी है और लॉकडाउन को लेकर क्या चाहते हैं, चाय पीने क्या जो फैसला ले आए इसको लेकर क्या सोचते हैं, लॉकडाउन क्या होगा? लॉकडाउन में क्या है कि मास्क सबसे पहले कंपलसरी होना चाहिए। मास्क तो लगना ही चाहिए, हर आदमी को, हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए। दूसरा जो है आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देके हो सकता है बाजार बंद करना, जो भी बंद करना हो, आवश्यक जरूरत है उसकी एक्शन लेना चाहिए सरकार। जो मास्क कुछ लोग नहीं पहनते क्या होना चाहिए? नहीं, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन होना चाहिए। हम तो भी चाय पी रहे हैं, मनोज जायसवाल नाम हुआ, बढ़िया टोला। वैक्सीनेशन चल रहा है 15 से 18 कितना जरूरी है और वैक्सीनेशन को कितना बढ़ावा मिलना चाहिए? हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए 15 से 18 वर्ग के जितने भी युवा है उन लोग को वैक्सीन लेना चाहिए और लोग ले भी रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं ताकि हमारा समाज सुरक्षित है। क्या नाम है? प्रकाश अग्रवाल। मास्क लोग नहीं पहनते हैं, उसको लेकर क्या है? नहीं, मास्क तो पहनना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए सरकार को, बिहार सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर क्या होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन लगना चाहिए। जो स्थिति है बिहार में, जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का, जैसे नाइट कर्फ्यू जो स्थिति होनी चाहिए, सरकार को एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए इसके। राजेश कुमार। तो निश्चित तौर पर कटिहार के लोगों को मिला जुला प्रक्रिया है और एक बड़ी बात यह आ रही है कि जो शर्तों के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड या बंगाल में लॉकडाउन लगा, उस तर्ज पर बिहार में भी लॉकडाउन होना चाहिए। कुल मिलाकर जो वैक्सीनेशन है उस प्रोग्राम को लेकर भी लोग सतर्क है और लोग कहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम पर लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो पाबंदी लागू होनी चाहिए, सख्ती के साथ लागू होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी आम और खास सभी की होती है। कानून का बनाया जाना और कानून को लागू करने में लोगों की सहभागिता कितनी जरूरी है। इस वक्त जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से शाम 7 बजे की जानी है। पाबंदियां कैसी हों, इन पाबंदियों में क्या लॉकडाउन को भी शामिल किया जाए, जमुई के लोगों की क्या है राय, जानने की कोशिश की संवाददाता केसी कुंदन ने। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और वैसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कोविड को लेकर जो संख्या बढ़ रहा है उसको लेकर सख्ती बरता जाएगा या फिर बिहार में कुछ और आदेश जारी होगा कोरोना को लेकर कि कोरोना को रोका जाए और कोविड को फैलने से रोका जाए। कुछ लोग हैं जो जमुई बस स्टैंड है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और बैठक में क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा सख्ती का फैसला, अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि एक बार छोटा लॉकडाउन 1 सप्ताह का करके देखना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, सख्ती से नियम का पालन होना चाहिए। नहीं मान रहे हैं उनको होना चाहिए, लेकिन सख्ती हो, अच्छा से हो, ये नहीं कि सिर्फ नाम का हो। सख्ती सर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर होता है कि मास्क हर एक आदमी को बहुत ज़रूरी है। और जो टीका चल रहा है, टीका भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी टीका नहीं लगा चुके हैं। इसके लिए सरकार को एकदम कड़ी सख्त से कदम उठाना चाहिए, जो कि अभी भी लोग घूम रहे हैं और टीका नहीं लगा रहे हैं। और सीधे तौर पर कहना है कि इन जमुई के लोगों का कि अगर कोरोना बढ़ रहा है और सीएम बैठक कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि यहाँ पर
जो कोरोना के मामले को रोकने के लिए जो टीकाकरण के अभियान को और तेज़ देना चाहिए। जो लोग टीका नहीं ले रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको टीका दिलवाना चाहिए। मास्क और नियम के पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती जरूरी है और लॉकडाउन भी आंशिक हो, यहाँ के लोगों का यह भी कहना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, जमुई के ही कुछ लोगों के बयानों को आपने सुना, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये सख्ती बहुत ज़रूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमुई की ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर बिना मास्क के लोग बेधड़क घूमते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सख्ती के दावों के बीच यहाँ देखिए तस्वीर कैसी है और तर्क इनके सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर लापरवाही की बात करें तो जमुई में किस तरह से लापरवाही वो सामने है। बाजार है और देख सकते हैं जमुई बाजार जो खैरा मोड़ का बाजार है और इस बाजार में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लापरवाह हैं। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन खाने पीने की जो सामान है वो बेचने वाले शख्स भी मास्क नहीं लगाए हैं। चाय है ये? हाँ सर, चाय। मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो अभी है सर, जेब में है। जेब में है? हाँ। कब पहनिएगा? अभी पहनेंगे 1 घंटा के बाद। आपको मालूम है कि कोविड के मामला बढ़ रहा है? अच्छा सर, मास्क पहनेंगे सर, तुरंत पहनेंगे। अभी ये शख्स है अभी मास्क पहने हैं। अभी पहने आप? अभी पॉकेट में रखे थे आप? जी। अभी क्यों पहने आप? भूल गए सर। भूल गए। अब देखने के बाद इनको बताया गया, जब मास्क का सवाल उठा तब ये मास्क पहने। एक शख्स है चाय पी रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कमोबेश यही हाल है। आप मफलर लपेट लिए हैं। मास्क है। अभी ऐसे ही थे आप? मास्क तो है, लेकिन गंदा है इसीलिए नहीं लगाया है। इनका मास्क गंदा है तो साफ रखना चाहिए उसको। अब हकीकत देखा जाए तो बगैर मास्क के यहाँ पर लोग देख रहे हैं किस तरह से लापरवाही है सामने है। एक ही दुक्के लोग मास्क के साथ दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादातर बगैर मास्क के हैं। सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना रहता है लेकिन लोग मास्क लगाना उचित नहीं समझते हैं। थोड़ा ऊपर देखिएगा। क्यों देखें भाई? बताइए क्या बता बोलिए। मास्क कहाँ आपका? मास्क कौन लगा रहा है यहाँ? मास्क कोई नहीं लगा रहा। बताइए। मास्क कोई नहीं लगा रहा। एक और शख्स है। अच्छा, आपका मास्क कहाँ है? पूरे जमुई में मास्क लगाए नहीं रहे तो हम लोग कहाँ से लगाए मास्क? सरकार के साथ मास्क इधर यहाँ भी है। लापरवाही है ना? लापरवाही का सरकार को बोलिए मास्क दिलाने के लिए, हम लोग मास्क ले रहे हैं। तो सरकार सब कुछ देगी आपको। बीमारी फैल रहा है मालूम है ना? बीमारी फैल रहा है तो मास्क भी लगाएगा, सबको लगाएगा। हम लोग तो लगा रहे हैं सरकार के बोलने का। तो ये तो लापरवाही मालूम बात हो गई। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देख सकते हैं इन लोगों का क्या कहना है। एक महिला है वो भी इस तरह से यहाँ कैमरा देखी तो शॉल डाल ली, लेकिन ये क्या उचित है? मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? जी हाँ। हाँ जी। तो आप क्यों नहीं लगाई हैं? ये लगाएंगे, भूल गए घर में। भूल गए, ये भूल गए। अब सवाल उठता है कि इस तरह से लोग भूल जाएंगे या फिर मास्क सरकार देगी तब लगाएंगे। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जमुई में भी मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। सरकार, जिला प्रशासन चिंतित है लेकिन लोगों की लापरवाही किस कदर है आप देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट। आपको दूसरी लहर याद है? याद है। तो मास्क कहाँ आपका? मास्क का तो पैसा ही नहीं हो रहा था। मास्क देखिए किस तरह से लोग लापरवाह हैं और जो जवाब देते हैं वो किस तरह से लापरवाही भरा। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे में कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। चाय वाले भाई साहब अभी तक मास्क नहीं पहन सके, जबकि इनका कहना है कि मास्क इनके पॉकेट में है। ये लापरवाही है। जमुई में लगातार हर दिन मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे नुकसान सभी को हो सकता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, आफत की आहट नहीं है, आफत आ चुकी है और इसीलिए अब आपको अपनी आदत को बदल लेना चाहिए, नहीं तो ये सबकी जान पर भारी पड़ सकता है। नवादा के लोगों की क्या है सोच, क्योंकि आज इसे लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है तो पाबंदियां जरूर लागू होंगी, लेकिन इन पाबंदियों को लोगों को स्वतः अपनाने की जरूरत है क्योंकि आपकी अपनी जान आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए लापरवाही न बरतें, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। नवादा के लोगों की क्या है राय, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। सर, मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इधर सारा जनता को इतना उसके बारे में इधर मालूम नहीं है।
जनता को देख लीजिए, अगर मार्केट में बहुत सारा मतलब इधर उधर ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो सरकार को एक सख्त नियम लाना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर मास्क कम से कम मास्क लगा कर घूमें। और खुद अपनी सुरक्षा सरकार तो सारा लोगों के जिम्मा ले नहीं सकती है, अपने खुद से भी हम लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में इतना घूमे नहीं। मार्केट में बहुत सारा भीड़ अभी चल रहा है। अभी आंशिक लॉकडाउन और सरकार को सख्ती बरतना चाहिए और लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। मास्क लगाइए, अपना जीवन को सुरक्षित बनाइए। देखिए, अभी 2 दिन पहले अंडर 18 वैक्सीन आ गया है, तो मतलब सबसे पहले स्टूडेंट को वैक्सीन ले लेना चाहिए। और उसके बाद जो मतलब बिना मास्क के घूरते हैं, ऐसे तो घूरना नहीं चाहिए। काम पड़े तो मास्क लगा के बाहर निकले और ऐसे ना निकले फालतू में, और ज़्यादा गैदरिंग करते हुए ना निकले। जो मतलब झुंड बना के निकलते हैं ना, वो झुंड बना के ना निकले, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके निकले और फिर मतलब घर में ही रहे। हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि मास्क का पालन सख्ती से लागू करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि मास्क पहनने से मैक्सिमम चांस है कि कोरोना का फैलाव बहुत कम मात्रा में होगा। तो ही सरकार से है कि इसको सख्ती से पालन किया जाए। सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए, क्योंकि लोगों को कितनों हम लोग चाह के भी हम मनाने वाले हैं, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा, लोग नहीं मानेंगे। वो निकलते रहेंगे घर से बाहर और लापरवाही बढ़ते रहेंगे, जिससे कोरोना दर पर दर बढ़ते जाएगा। तो सरकार को तो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और लॉकडाउन करना चाहिए। वहीं सासाराम के लोगों से जब उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई कि वो क्या सोचते हैं इस सख्ती को लेकर, क्या लॉकडाउन लगाने का सही वक्त आ गया है या फिर हल्की पाबंदी के साथ शुरुआत जरूर होनी चाहिए, लोगों को अपनी आदतों में बदलाव करने की बहुत जरूरत है, क्या कह रहे हैं सासाराम के लोग, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अजीत ने। क्या पालन करना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और जो है स्कूल कॉलेज का वे कुछ दिन के लिए अपना बंद कर देना चाहिए। अभी सरकार जो सख्त निर्णय लेने जा रही है, जो भी निर्णय ले, लेकिन अभी लॉकडाउन लगाने लायक नहीं है। अभी लोगों को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लोग भीड़ में न जाए। सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन से बचे। जिस तरह से विद्यालय के बच्चे इतने दिन तक परेशान रहे, भयभीत रहे, उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की संभावना से बचना चाहिए सरकार को। आम पब्लिक के लिए मास्क जरूरी है, उचित दूरी जरूरी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन होने से बहुत तरह का व्यवसाय पर असर पहुँच जा रहा है, आदमी खाने पीने मोहताज हो जा रहा है। बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव के लिए दूरी बनाया जाए। स्कूल कॉलेज अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए बच्चों के लिए। मास्क जरूरी है, सबको मास्क पहनने के लिए सलाह दिया जाए। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। खबर गोपालगंज से, जहां पर मटन की हड्डी फेंकने को लेकर एक शख्स ने विरोध जताया, लेकिन ये विरोध उसकी जान पर भारी पड़ जाता है। इस शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। जब इस शख्स को पीटा जा रहा था तो उसकी पत्नी और बेटे इसे बचाने के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें भी बुरी तरह से जख्मी किया गया है। फिलहाल ये दोनों अस्पताल में इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि श्री भगवान चौहान के दरवाजे पर हड्डी फेंका गया था, जिसका विरोध उन्होंने किया। सोमवार की रात इस घटना को पड़ोसियों ने ही अंजाम दिया। विरोध करने के बाद पहले तो इनसे गाली गलौज की जाती है और उसके बाद लाठी डंडे से पीट कर शख्स की हत्या कर दी गई। और वहाँ पे दीवार को फेंक दिया और बाबा बोले क्यों तुम लोग फेंक रहे हो, तो वो लोग गाड़ी उड़ी देने लगे और बोला कि हम फेंक क्या करोगे, और गाड़ी देने लगे और आगे पापा बोले कि मत फेंको, तो वो लोग ईटा उटा चला कर लगने मारने और उसमें मेरे पापा का हो गया और मेरी मम्मी का भी सर को फूटा हुआ है और हम लोग भी थोड़ा चोट लगा है सर। किनकी मौत हुई है? मेरे पिताजी का। और अब आपको एक अजीबोगरीब खबर दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, पटना में पुलिस वालों की गाड़ी को पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने से ही मना कर दिया। सुनने में ये थोड़ा अटपटा आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन है ये बिल्कुल सच। दरअसल पटना पुलिस आर ब्लॉक के जिस गैसोलीन सर्विस पेट्रोल स्टेशन से उधार में पेट्रोल भरवाती थी, वहां पुलिस पर बकाया 5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है।
जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिक ने इन्हें पेट्रोल देने से हाथ खड़े कर दिए और 1 जनवरी 2022 से पुलिस की गाड़ियों में तेल डालने से इनकार कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने राशि भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत मांगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार। पटना पुलिस की ज़्यादातर गाड़ियां आर ब्लॉक स्थित इसी पंप पर डीजल और पेट्रोल डलवाती हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक ने 1 जनवरी से पेट्रोल और डीजल पुलिस की गाड़ियों में देने पर रोक लगा दी। कारण यह था कि बकाया राशि बहुत ज़्यादा था और भुगतान नहीं हो रहा था, जिसके कारण यह रोक लगा दी थी। लेकिन आज से फिर अब पुलिस की गाड़ियों में यहाँ डीजल और पेट्रोल डाला जा रहा है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें फ्यूल इस वक्त डाला जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद हैं। आखिर आप लोगों ने निर्णय क्यों लिया कि पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं डाल रहे थे? हम लोग के पास फंड ख़त्म हो गया, समझा। फंड नहीं रहने के कारण हमको IOCL जो है तेल देना बंद कर दी, समझा। अब फंड रहेगा तब ना हम देंगे अगला को। नहीं रहने के कारण जो है हम लोग हाथ उठा दिए। हमको कंपनी तेल नहीं दे रही थी। मेरे पास रहेगा तभी ना हम प्रोवाइड करेंगे। उधार बांटने का कोई सीमा रहता है। बहुत पैसा फंस गया पुलिस डिपार्टमेंट में और देने के लिए सक्षम वो लोग नहीं हुए। फंडे नहीं है। लगभग कितनी राशि होगी जिसका भुगतान? 5 करोड़ रुपया के आसपास। अब क्या कहा गया है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा? हमसे 15 दिन का टाइम लिया गया है। 15 दिन का टाइम लिया गया है। ADM साहब जो लॉ एंड ऑर्डर का ADM साहब हैं कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, उनके आश्वासन पर हम लोग तेल देना शुरू किए हैं। बोले हैं कि 15 दिन में आपको। लगभग कितनी गाड़ियों में रोजाना यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पुलिस की गाड़ियों में आप लोग डालते हैं? पटना पुलिस पूरा ले जाती है यहाँ से, समझे। जितना भी अधिकारी लोग हैं, SSP साहब, DSP साहब, पूरा थाना, मसौरी थाना तक हम लोग का तेल जाता है। तो पटना पुलिस की तमाम गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल इसी पेट्रोल पंप से डाले जाते हैं। हालांकि 1 जनवरी से पेट्रोल पंप मालिक ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा 15 दिनों में राशि के भुगतान का इन्हें आश्वासन मिला है और 15 दिन तक ये अभी फ़िलहाल ये तैयार हुए हैं ताकि पुलिस की गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डाला जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो के समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के आसपास फिशिंग अटैक्स में तेजी देखी गई है। फिशिंग दरअसल प्रतिष्ठित संगठनों से होने वाला दावा करते हुए फ्रॉड मैसेजेस भेजने का तरीका है। फिशिंग मैसेज या ईमेल की पहचान कैसे करें? नंबर 1, तुरंत पूरी की जाने वाली रिक्वेस्ट। फिशिंग अटैक रिसीवर के मन में घबराहट पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति संदेश की प्रामाणिकता की जांच करने से पहले ही कार्रवाई करता है। नंबर 2, खराब व्याकरण और गलत लिखे गए शब्द। फिशिंग संदेश अक्सर गलत या फिर खराब व्याकरण और गलत लिखे जाने वाले शब्दों के लिए जाना जाता है। तीसरा, बेमेल ईमेल पते की जानकारी। सुनिश्चित करें कि फॉर्म फील्ड में दिखने वाला ईमेल एड्रेस वही हो जो मेल के पीछे सूचीबद्ध है। चौथा, जेनेरिक सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन सामान्य होती है, ना कि कंपनी का सिग्नेचर। पांचवा, अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट कंसर्निंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी भी कॉन्टैक्ट के भेजे गए लिंक पे क्लिक करने से पहले बेहद सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर जब बातचीत उनकी ओर से शुरू नहीं हुई हो। असली परेशानी तब होती है जब यूजर लिंक पर क्लिक करता है या अटैक करने वाले के चाहने के मुताबिक एक्शन लेता है। हाउ डू आई कीप माई क्रिप्टो अकाउंट सिक्योर? तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। पहला गाइडलाइन है सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपके खाते तक नहीं पहुंच सकता है। हमेशा अपने ब्राउजर के एड्रेस बार की जांच करना सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। तीसरा पॉइंट, एक मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
वैसे तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर एक आसानी से पता लगाए जाने वाले पासवर्ड से आप हैकर्स के जाल में फंस सकते हैं। चौथा पॉइंट है रिसिपेंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। यह भी जरूरी है कि आप रिसिपेंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। रकम भेजने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है और इसकी वसूली भी नहीं की जा सकती है। स्कैमर से सावधान रहें। कई हैकर्स भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में संवेदनशील जानकारी पाने के लिए धोखे से भरी तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फिशिंग स्कैम्स में एक अटैक करने वाले खुद को एक भरोसेमंद यूनिट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है ताकि आप उन्हें संवेदनशील जानकारी दे सकें जिसका इस्तेमाल वो आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इसलिए यूजर्स को इससे बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के 12 आसान तरीके हैं। पहला है बेसिक ब्राउजिंग और कंप्यूटर हाइजीन बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है अपने सभी डिवाइसेस को लॉक रखें। तीसरा पॉइंट है सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। चौथा पॉइंट है कि कोशिश करें और जहां भी संभव हो 2FA सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप HTTPS साइटों पर ब्राउज करते हैं और जहां भी कोई संदेह हो तो सुरक्षा प्रमाण पत्रों की जांच करें। सातवां पॉइंट एड्रेस बार में लॉक आइकन देखें। आठवां पॉइंट है कि संदिग्ध फाइलों को डाउनलोड और एग्जीक्यूट ना करें। नौवां पॉइंट है केवल फाइल के नामों को ना पढ़ें, उनके एक्सटेंशन को भी समझने की कोशिश करें। 10वां पॉइंट है सुरक्षित ऐप स्टोर के बाहर से एप्स इंस्टॉल ना करें। 11वां पॉइंट है अप टू डेट रहें और विभिन्न साइबर हमलों के बारे में जानें। चौथा पॉइंट है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से बचें, वो सिस्टम इन्फेक्शन की पहली वजह हो सकते हैं। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।